कॉल वाली चुड़ैल पार्ट 8 आफ्टर लाइफ हॉरर राजू का बदला। अनिकेत के फोन पर नाम चमका। इनकमिंग कॉल राजू। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। दूसरी तरफ आवाज आई, राजू की, लेकिन गहरी और टूटी फूटी। अनिकेत, मैंने दुनिया बचाई, लेकिन मैं भी अब इंसान नहीं रहा। राजू की वापसी। राजू की आत्मा अब सविता के साथ बंध चुकी थी। उसके भीतर अच्छाई और चुड़ैल की अंधेरी ताकत दोनों थीं। वो बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। सविता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने मेरे भीतर घर बना लिया है, और अब मैं खुद से भी डरने लगा हूं। फोन से अचानक तेज हंसी गूंजी, लेकिन वो राजू की नहीं थी। वो सविता की हंसी थी। दुनिया पर नया खतरा। धीरे धीरे दुनिया भर में अननोन राजू कॉल्स आने लगे। कॉल उठाने पर लोग राजू की आवाज सुनते, मैंने तुम्हें बचाया था, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। कुछ लोग नींद में उठकर खुद ही ऊंचाई से कूद जाते, मानो किसी ने आदेश दिया हो। कई फोन रिकॉर्डिंग्स में राजू की परछाई दिखने लगी, जो कहती, आंसर मी। अब लोग कहने लगे, पहले थी कॉल वाली चुड़ैल, अब है कॉल वाला भूत। अनिकेत की खोज। अनिकेत ने ठान लिया कि वो अपने दोस्त को इस श्राप से आजाद करेगा। उसने एक तांत्रिक और टेक एक्सपर्ट से मिलकर जाना। राजू की आत्मा और सविता की आत्मा अब एक हो गई है। अगर दोनों को अलग करना है तो आफ्टर लाइफ गेट खोलना होगा, जहां आत्माएं जाती हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गलत हुआ तो दोनों आत्माएं मिलकर पूरी दुनिया को नर्क बना देंगी। नया मोड़। अनिकेत ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को वही अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर काली आंधियां चलने लगीं। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। और अचानक उसके सामने राजू और सविता की मिलीजुली भयानक आकृति खड़ी हो गई। चेहरा आधा राजू का, आधा चुड़ैल का। वो बोली और बोला, दोनों आवाजें साथ गूंजी, अनिकेत, तूने हमें जगाया, अब तू ही पहला शिकार होगा। अनिकेत के सामने खड़ी आकृति इंसान से परे थी। उसका आधा चेहरा राजू का था, दर्द और बेचैनी से भरा, और आधा सविता का, हंसता हुआ, खूनी आंखों के साथ। उसकी आवाज दोहरी थी, हम अब एक हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अंधेरे का उदय। जैसे ही वो आकृति आगे बढ़ी, कमरे की दीवारें पिघलने लगी। मोबाइल फोन अपने आप ऑन हो गए और हर स्क्रीन पर वही लिखा था, आंसर यून्स। अब ये सिर्फ कॉल वाली चुड़ैल नहीं रही, ये कॉल वाला शैतान बन चुका था। पहला शिकार। पास के ही गांव में लोगों के फोन लगातार बजने लगे। जो भी कॉल उठाता, उसी वक्त उसकी नसें नीली पड़ जातीं और वो मरकर जमीन पर गिर जाता। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मौत कॉल से कैसे फैल रही है। अनिकेत ने देखा कि राजू का अच्छा हिस्सा बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। कभी उसकी आंख से आंसू गिरता, कभी होंठ कांपते। वो चीखता, अनिकेत, मुझे बचा, मैं इसे काबू में नहीं रख पा रहा। लेकिन अगले ही पल सविता का चेहरा हंस पड़ता, बचाने की कोशिश मत कर, ये अब मेरा है। अनिकेत की योजना। अनिकेत ने तांत्रिकों से सुना था, अगर दो आत्माएं मिलकर एक बन जाए तो उन्हें अलग करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। लेकिन बलिदान सिर्फ वही दे सकता है जो दोनों से जुड़ा हो, यानी अनिकेत ही एकमात्र कुंजी था। टकराव। अनिकेत ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। फौरन राजू सविता की आकृति कांपने लगी। राजू की आवाज गूंजी, अनिकेत, रुक जा, अगर तू ये करेगा तो तेरा खून मेरी जगह ले लेगा। सविता हंसी, हाँ,
कर बलिदान, फिर तू भी हमारे साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अनिकेत के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे। एक अनुष्ठान पूरा करना, जिससे दुनिया बच जाएगी लेकिन उसे अपनी जान देनी होगी। दो अनुष्ठान रोकना, जिससे वो बच तो जाएगा लेकिन पूरी दुनिया राजू चुड़ैल के कब्जे में चली जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।